रोहित और रीमा की नई नई शादी हुई थी। घर में ससुर यानी कि रोहित के पिता सुधीर जी और वे दोनों, बस 3 ही लोग रहते थे। इस घर को रोहित के माँ बाप ने जीवन भर पाई पाई जुटाकर बड़ी मेहनत और अरमानों से बनाया था। वरना आज के समय में मुंबई में घर बनाना तो दूर, किराए पर लेना भी बहुत बड़ी अचीवमेंट का काम होता था। जब रोहित कॉलेज में था तब माँ उन्हें और दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। एक काम वाली बाई सक्कू थी जो सुबह से लेकर शाम तक उनके घर का सारा काम करती थी। नई नई शादी हुई थी, इसलिए सक्कू भाई का दिन भर घर में रहना रीमा को अपनी प्राइवेसी में बाधा सा लगता था। इसलिए अब सक्कू बाई सुबह खाना बनाना, कपड़े और पोछा करने के बाद चली जाती थी और वापस शाम को आकर खाना बनाती थी। सक्कू बाई की दोपहर की गैर हाजिरी से कई छोटे मोटे काम दिखाई देने लगे, जिनमें से ज्यादातर काम बिना कहे सुधीर जी ये सोचकर कर लिया करते थे कि बहू को मदद हो जाएगी। लेकिन बहू सोचती कि ससुर को औरतों के काम में दखल देने की आदत है। एक दिन मौका देखकर रीमा ने रोहित से कहा, क्यों ना हम बाबूजी को वृद्धाश्रम में भेज दें। सिर्फ एक बार पैसा भरना पड़ेगा और उन्हें अपनी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। हमें भी अपनी प्राइवेसी के बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। रोहित ने रीमा की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन ही बीते थे कि बाबूजी अपने दोस्तों के साथ एक हफ्ते के लिए टूर पर गए और इत्तेफाक से इसी दौरान सक्कूबाई भी छुट्टी पर चली गई। फिर क्या था, रीमा को जैसा चाहिए था वैसा समय मिलने लगा। अब रोहित रेस्टोरेंट में खाना खा लेता और रीमा का काम ऑमलेट ब्रेड या मैगी खाकर चल जाता था। खाना बनाने की कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन घर में निकलने वाले सारे काम तो अभी भी करने ही थे। ससुर जी की गैर हाजिरी में रीमा को एहसास हुआ कि बिना कहे ही जो काम वो कर लिया करते हैं उनसे कितना फर्क पड़ता है। छोटे मोटे लगने वाले काम काफी समय और एनर्जी लेने वाले थे। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन रोहित रीमा को कहता है, चलो आज कहीं बाहर घूम कर आते हैं। रीमा को बड़ी खुशी हुई और वो खुशी खुशी सज धज कर घूमने के लिए तैयार हो जाती है। रोहित रीमा को अपने घर से 4 किलोमीटर दूर एक चॉल में लेकर जाता है। एक आदमी रोहित के हाथों में एक चाबी देता है। रोहित उस चाबी को लेकर चॉल के कमरे का दरवाजा खोलता है। कमरा खुलते ही 2 रूम वाले उस छोटे से अंधेरे से भरे हुए घर के अंदर रोहित रीमा को लेकर जाता है और कहता है, कैसा लगा तुम्हें हमारा नया घर। रोहित कहता है, हम अगले महीने इसी मकान में भाड़े पर रहेंगे, अलग और अपनी प्राइवेसी का मजा लेंगे। अभी मेरी आमदनी के हिसाब से हम इसी को अफोर्ड कर सकते हैं। रीमा के पास रोहित के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो सोचने लगी, उसने अपने क्षणिक सुख के स्वार्थ के लिए इतने नीचे गिरकर ऐसी घटिया सोच अपने दिमाग में आने दी। उसे मन ही मन पछतावा होने लगा। रीमा रोहित से बोली, मुझे माफ कर दो, मैं सच में स्वार्थी हो गई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। रोहित बोला, तुम्हें पछतावा हुआ, मेरे लिए यही काफी है, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। बेटे और बहू का ये वार्तालाप सुधीर जी दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोले, भाग्यवान, तुम धन्य हो जो तुमने ऐसे बेटे को जन्म दिया। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। बहू ने दरवाजा खोला तो उनके हाथों में पकड़ी थैली से गरम गरम समोसों की सुगंध आने लगी। ससुर ने अपनी बहू से कहा, वो कोने वाले हलवाई के पास से लाया हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना। रीमा को अपने ससुर के प्रति विचार और ससुर के उसके प्रति प्यार, उन दोनों का फर्क समझ में आते ही उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू और चेहरे पर अपने परिवार के प्यार के कारण मुस्कान आ गई। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।